एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों है? जब औरत की हम बात कर रहे हैं कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, हस्बैंड की टेक केयर भी कर रही है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहाँ से आ गए? और इस्लाम या हमारा रिलीजन या इवन पाकिस्तान में ये एक्सेप्टेबल कैसे है? अच्छा, मेरे पास ना इसके डिफरेंट आंसर्स हैं, क्योंकि मेरे पास जैसे क्लाइंट्स की एग्जांपल्स आती हैं, तो उसमें कुछ जो मर्द हैं उनको ये होता है कि हमें अपनी बीवी से पीस नहीं मिल रहा। और मैं जेनरली इस बात पर भी एग्री करूँगी कि ज़ैनब ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं औरत वाकई मर्द को वो पीस नहीं दे पा रही होती। हालांकि जो मैरिज का एक ख़ास पर्पस था दोनों के लिए, वो पीस था, वो मेंटल पीस था। और अगर आपको नहीं मिल रहा, औरत आप घर में एंटर हुए हैं और औरत ने जो है वो शिकायतों के पुल बांधना शुरू कर दिए हैं, इश्यूज़ ही इश्यूज़, और मर्द के साथ कभी बैठकर एक कप कॉफ़ी का या उसके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं गुजारा। औरत के अपने मसले, मैं इसीलिए कहती हूँ सेल्फ केयर सेल्फ लव पर फोकस करें। औरत कहती है मैं बच्चे पाल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं सारे दिन काम करती हूँ, अब तुम्हारे लिए मी टाइम में अच्छा हंस के मुस्कुरा के क्वालिटी टाइम कहाँ से लाऊं? तो वो जब आप अपनी सेल्फ केयर कर रही होंगी तो तब आपके लिए, आप जो है अपने हस्बैंड के लिए क्वालिटी टाइम निकाल सकेंगे। अब जो औरत तो बिल्कुल 100% अपने हस्बैंड को परफेक्टली हर चीज़ दे रही है, वहाँ पर मेरे पास जो केसेस आते हैं, वहाँ पर जो मर्द हजरात है उनको लाइफ में कुछ नया करना है। और वो उनकी जो पहली उनकी जो वाइफ है वो इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, वो उतनी उस तरह से एडवांस नहीं है, उसका एक्सपोजर बहुत कम है। अब आपको अपनी इस करंट लाइफ के अकॉर्डिंग उस तरह की एक बंदी चाहिए। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उसको एडमिशन लेके दे सकते हो, आप उसको पढ़ा सकते हो। वो तो अगर वो एडवांस नहीं है तो आप उसे एडवांस किसने करना है? घर पे उसको एक कमरे में बंद कर देना या उसको अपने साथ लेके चलना, उसको सिखाना, उसको मेकअप सिखाना, उसको शॉपिंग करना सिखाना, उसे बैग शूज किसने सिखाना है? कोई और मर्द आएगा, कोई और यूनिवर्स आएगा। हम तो रीजंस डिस्कस करें, बिल्कुल करना चाहिए ऑब्वियसली। वो तो देखिए टीम वर्क है, मैं तो हमेशा कहती हूँ शादी के बाद टीम वर्क है, आपने एक दूसरे के फ्लॉज को इम्प्रूव करना है। मेरे पास ना एक बड़ा रिसेंट ही स्टोरी मैंने सुनी है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों ही बड़े नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से थे और शादी हुई, बच्चे हो गए, हस्बैंड का एक बड़ा जैकपॉट लग गया, हस्बैंड बड़ा अमीर हो गया और सब कुछ चलना शुरू हो गया। अब हस्बैंड ने सोचा कि ये तो बेकार, वही पुरानी ये वो, उसने उसको डंपस्टर बना के घर पे डंप कर दिया हुआ है। हालांकि वो उसके मुश्किल टाइम उसके साथ थी। ओह माय गॉड। और अब उस आदमी के, मैंने जहाँ तक उसने मुझे बताया है, जो भी 10 से 15 उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ बाहर हैं, वो बाहर आता जाता सब कर रहा है। तो जो वाइफ है वो सारा दिन कर क्या रही है? अपने ड्रामास देख रही है, कुकिंग कर रही है, अपने बच्चों को टाइम दे रही है। एक औरत के पास ये रह जाता है, वो क्या करे? इसको वो कुछ भी नहीं कर सकती। उस औरत के मेंटल पीस के लिए वो क्या कर सकती है? वो मेंटल पीस लिए ये कर सकती है कि वो अपने ऊपर फोकस करे। ज़ैनब, मैं एक चीज़ पर कहती हूँ, हम कभी भी मर्द की फितरत को चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर लें हम उसको नहीं बदल सकते। मुझे लगता है कि वहाँ पर औरत को सिर्फ ये देखना चाहिए कि एट द एंड हमारे एक्शंस हमारे साथ जाएंगे, उसका अपने जो उसके एक्शंस हैं, जो भी वो कर रहा है उसके साथ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का सेंटर ऑफ अटेंशन किसको बना लेते हैं? हस्बैंड को बना लेते हैं। उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में बहुत और विजन्स मिशंस भी रखे हैं। बच्चों की तरबियत करना कोई छोटा काम नहीं है, आप नो डाउट आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो एट देन दिस इज योर करेक्टर, आपका ये करेक्टर है। और आप कभी भी खुद को वीक ना समझे। हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा भी हम करें, खुद को बचा के भी हम रखें, इज्जतें भी हम उनकी जो है वो सेव करें, लेकिन फिर बेचारी भी हम बनते हैं। तो मैं वहां पर औरत को कहती हूँ आपने बेचारी नहीं बनना। आप क्यों बेचारी बने? बेचारा तो वो है जिसको समझ नहीं आ रहा, जो 10-15 गर्लफ्रेंड्स रख रहा है, वो मारा फिर रहा है, उसको कहीं सुकून नहीं मिल रहा। 1 रखो, 2 रखो, 4 रखो, बीवी रखो, बच्चे हैं, आपके पास पैसा है, कहीं से आपको सुकून नहीं मिल रहा है। बेचारा वो है, आप क्यों बेचारी बन रही हैं? आपके अंदर अगर सच्चाई है, आपकी करेक्टर है, मोरल वैल्यूज़ हैं, नफ्स पर कंट्रोल है, आप अपने शौहर की फरमाबरदार हैं, उसकी इज्जत का ख्याल कर रही हैं, आप उसी के नाम पर बैठी हुई हैं, आपसे मजबूत औरत कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, औरत बेचारी बन जाती है, उसको लगता है मैं बेचारी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आजकल जो सिंगल हैं, चाहे वो 30s में, इवन 35 में, लड़कियां लड़के हैं, वो सिंगल हैं बेचारे, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ कुछ नहीं है, वो बेचारे बेचारियां अकेले हैं। उन्हें मैं बेचारा बेचारी कहूंगी इसलिए, अगली बात को वो करने के लिए। जो मैरिड है ना, वो मैरिड भी हैं, उनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है और ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी मर्द आते हैं, उनके साथ जो गर्ल्स होती हैं वो अनमैरिड होती हैं, वो यंग गर्ल्स होती हैं।
अब उनके जो भी वीक एरियाज है, फॉर एग्जांपल वो एक्सपोजर का है, वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का है, वो उनको किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो भी उनकी एक चीज़ किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं पर आके उनका रिलेशनशिप जो है वो उनका कनेक्ट हुआ है, तो दिस इज़ द रीज़न। और अदर देन दिस, लड़की हमेशा ये सोचती है कि लड़का वेल सेटल्ड होना चाहिए और लड़का जो है वो दिखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके पास सब होना चाहिए। वो किसके पास होता है? 25-26 में तो आपके फादर के पास भी शायद वो गाड़ी नहीं थी जिसकी आप ड्रीम देख रही हैं, वो बड़ा घर, लग्जरीज नहीं थी। टाइम लगता है हर चीज़ को बनने में, लेकिन हमारे यहाँ जो ख़वातीन समझती हैं कि नहीं इतना मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे 25-26 वाला लड़का समझ नहीं आ रहा, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर हम उस पर्सन को चूज़ करेंगे जो 35 में है, 34 में है, जो 40 में है, क्योंकि वो वेल एस्टैब्लिश लग्जरी लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वहाँ पे आप जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्या वो चीज़ों से बढ़कर है? मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। ज़ैनब, हर किसी की ना अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको वो ठीक लगता है। आप उनसे पूछें, उनको बहुत ठीक लगेगा। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हुई हैं, इंतहा की खूबसूरत, मतलब आप देखें तो कहें आपको क्या ज़रूरत थी, और उनके साथ छोटे छोटे गंजे, मतलब 50 साल 55 साल के बुड्ढे जा रहे होते। आप उनसे पूछे आपको क्या चाहिए था, आप सवाए उस पैसे के आपको उस एक पूरे रिलेशनशिप में कुछ नजर नहीं, लेकिन उन्होंने शादियां की हैं। तो 3-4 साल बाद जो डिप्रेशन उन्हें हिट करता है उन लड़कियों को, बिल्कुल करता है। वो फिर आके जब हमारे क्लिनिक पर आती हैं तो वो क्या एडवाइस, डॉक्टर साहिबा आपके पास कोई भी लड़की आए ना इस तरह का केस लेकर, आपने उसको कहना कभी भी इसके साथ शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसकी आपके सिर्फ एज डिफरेंस नहीं है, बहुत डिफरेंसेस हैं। उसकी वो फैंटेसीज नहीं है, वो बहुत मेच्योर है, वो उस तरह आपके नखरे नहीं उठा सकता। पैम्पर लड़की आई आके मुझे कहती है कि जब मैं टिकटॉक, उसका भी कुछ ऐसा ही था कि शी वाज 35 एंड हस्बैंड वाज 75। ओह माय गॉड। तो 2 बच्चे हैं अब और सारा। तो आगे से मुझे कहती है मैं जब टिकटॉक खोलती हूँ ना और मैं वहाँ पे या इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि कपल्स क्या कर रहे हैं, तो वो तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो शायद उनके साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, और वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे ऑलमोस्ट वो पिछले 7 साल से थी। और एंटी डिप्रेसेंट्स आपकी बॉडी के साथ क्या कुछ करते हैं, आपकी बॉडी किस किस फेज़ को गो थ्रू करती है, आपको वो समझ नहीं आ रहा है। ज़रा मैं यही बात करती हूँ, नहीं मुझे लगता है कि अगर आपको कोई बंदा पसंद आ रहा है और आप उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आपको उस पर्सन में बहुत इंटरेस्ट और प्यार वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है, वो अच्छी बात है, वो आपका नसीब है कि वो बहुत रिच है और उसके पास सारी लग्जरी लाइफ आपको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आपने लाइफ से पहले, आप चाहे 25 वाले बंदे से शादी करो, 30 वाले से या 70 वाले से, आपको ज़िंदगी में जो सबसे पहली चीज़ देखनी है शादी से पहले, वो ये देखनी है कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस पर्सन के साथ। शादी से पहले उस लड़की को पता होगा कि मैं क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन अब मेरा ख्याल है कंपैरिजन करना वो आपको मजीद डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। प्लीज़, मैं ज़रूरी नहीं है कि उसकी 70 वाले से शादी हुई है तो वो इसलिए कंपैरिजन करिए। यहाँ पर 25-30 वाले भी अपनी लाइफ कंपैरिजन करके उन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब की है। प्लीज़ अपनी जो एक रियल लाइफ है उसको रील के साथ कंपेयर करना बंद करें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना वो सिर्फ 30 सेकेंड का है, 1 मिनट का, आपका पूरा दिन भी नहीं है, 24 घंटे भी नहीं है। मैं ये बताती हूँ, जो लोग वहाँ पे आपको बड़ा फैंटेसी नज़र आ रहे होते हैं ना, कभी आप उनका लाइफस्टाइल रियल में देखो। ऑफ कोर्स, उनके वो कपड़े जो आपको बड़ा इमोशनली और वो कर रहे होते हैं ना कि मुझे भी ये 10 लाख वाला जोड़ा ही चाहिए, उन बेचारों को शायद वो अफोर्ड भी ना कर सकते हो। रेंटल होगा या उन्होंने ब्रांड ने स्पॉन्सर किया हुआ होगा तो उन्होंने पहना हुआ है।